Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 1 probability by solving illustration number 20 and 21. First of all, we are going to solve illustration number 20, which is one card is randomly selected from a pack of 52 cards. Find the probability that the selected card is first club or queen, second neither a club nor a queen. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि जो 52 कार्ड्स के पैक है, जो ताश की पूरा पैक है 52 कार्ड्स के, उसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 1 कार्ड सिलेक्ट करना है। वो 1 कार्ड में फर्स्ट क्लब का एक कार्ड हो या तो फिर क्वीन का कार्ड हो, सेकंड नाइदर अ क्लब नॉर अ क्वीन, यानी कि दोनों में से कोई भी ना हो। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, एटलीस्ट 1 कार्ड जो है वो क्लब का हो और क्वीन का हो। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है पी ए यूनियन बी, जो हमारा लॉ ऑफ एडिशन का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से हम जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ 1 card is randomly selected from 52 cards, then the number of mutually exclusive, exhaustive and equiprobable outcome in the sample space of this random experiment is 52C1, क्योंकि हमें 52 कार्ड में से कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 1. सो n is equals to 50C1. So here n is equals to 52. Next, इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ क्लब कार्ड, उसको हम डिनोट करेंगे विथ इवेंट ए. इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज़ क्वीन, उसको हम डिनोट करेंगे बी, यानी कि इवेंट ए इज इक्वल्स टू द सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ क्लब कार्ड एंड इवेंट बी इज इक्वल्स टू सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ क्वीन. सो फर्स्ट इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज़ क्लब और क्वीन, क्या बोलेंगे उसको, ए यूनियन बी, क्योंकि ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 इवेंट ओक्योर विद इन 2 इवेंट्स, उसको डिनोट करेंगे हम ए यूनियन बी. और ए यूनियन बी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. So to find out the probability of A union B by the law of addition of probability, we will find PA, PB and PA intersection B. हमें ये 3 वैल्यूज़ चाहिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए. सो फर्स्ट अगर हम फाइंड करें इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो A is equals to event that the selected card is a club card. There are 30 club cards in a pack of 52 cards. Thus, the number of favorable outcome of event AM is equals to 13. यहाँ पे क्लब कार्ड्स कितने हैं, क्लब मीन्स जो इस साइन के कार्ड्स होते हैं वो ए, यानी कि 21 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जोकर, क्वीन एंड किंग. यहाँ पे 13 ऐसे कार्ड्स होंगे जो क्लब के होंगे. और इवेंट ए को हमने डिनोट किया है कि जो सिलेक्टेड कार्ड है वो किसका हो, क्लब का हो. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ए एम इज इक्वल्स टू 13, एन इज इक्वल्स टू 52. सो पी ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, 13 अपॉन 52. ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको हमने डिनोट किया था कि जो सिलेक्टेड कार्ड है वो क्वीन होगा. अब यहाँ पे क्वीन कितनी है, रेड की क्वीन, डायमंड हार्ट की क्वीन होगी, डायमंड की क्वीन होगी, क्लब की क्वीन होगी और जो है हार्ट की क्वीन होगी. ये है स्पेड, फिर डायमंड, फिर क्लब और फिर हार्ट. तो ये चारों में से किसी भी की क्वीन यहाँ पे होगी. तो टोटल क्वीन कितनी हुई, 4. तो बी इवेंट जो है हमारी, जिसमें सिलेक्टेड कार्ड क्वीन हो, उसके फेवरेबल आउटकम होंगे 4, यानी कि 4 क्वीन है, उसमें से कोई भी एक क्वीन हो सकती है. सो 4 अपॉन 52, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन. एम इज़ 4, एन इज़ 52. सो पी बी इज इक्वल्स टू 52. अब ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ क्लब एंड क्वीन कार्ड is a club queen, यानी कि there is only 1 card in the pack of 52 cards which is club queen. Hence the number of favorable outcome of A intersection B M is equals to 1. अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है,
क्वीन, क्वीन कॉमन है क्लब की, जो ये 13 जो क्लब के पत्ते हैं उसमें भी आती है और जो 4 क्वीन है उसमें भी आती है। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन भी कॉमन होगा क्वीन। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1। पी ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू m अपॉन n। अब फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज 1 एंड n इज इक्वल्स टू 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/52। अब इसको हम लॉ ऑफ हमारा जो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें वैल्यूज सारी पुटअप करें तो पी ए इज इक्वल्स टू 13.52। फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 13/52 प्लस पी बी 4/52 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/52। तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। ऊपर 13 प्लस 4, यहाँ पे माइनस की साइन है तो -1। 13 प्लस 4 -1 इज इक्वल्स टू 16/52 is equals to 4/13। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट क्लब, जो सिलेक्टेड कार्ड है वो क्लब और क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/13। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 20 का फर्स्ट सम। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जो है, जो सिलेक्टेड कार्ड है वो क्लब का भी ना हो और क्वीन भी उसमें ना हो। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज़ नॉट अ क्लब, और क्लब होता था उसको हमने डिनोट किया था इवेंट ए। तो अब क्लब नहीं है तो उसको क्या इवेंट करेंगे, ए डैश। और जो क्वीन थी, जो इवेंट क्वीन दर्शाता था उसको हमने डिनोट किया था बी। तो यहाँ पे इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज़ नॉट क्वीन, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी हो जाएगी। सो बी डैश बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए एंड बी। Hence the event that the selected card is the neither club nor queen is a dash intersection b dash. So here the probability of a dash intersection b dash is equals to p a union b dash is equals to 1 minus p a union b। ये जो हमारे जो फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले सिखाए थे उससे रिलेटेड सम है। जब भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे जो पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो उसका फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी डैश। अब पी ए यूनियन बी डैश कैसे मिलेगा, 1 में से अगर हम पी ए यूनियन बी माइनस कर देंगे जो कि हमने अभी फाइंड किया, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि पी ए यूनियन बी में क्या था कि या तो वो क्लब हो या तो वो क्वीन हो, और यहाँ पे क्या है, क्लब भी ना हो क्वीन भी ना हो। तो हम 1 में से अगर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो 1 - 4/13 जो हमने अभी फाइंड किया वो इज इक्वल्स टू 13 into 1 minus 4/13, so we will get 9/13। so required probability for second question is 9/13। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 20 का सेकंड सम। नेक्स्ट सम हम सोल्व करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 21। 3% फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन एंड 5% फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोफेशन ऑफर सर्विसेज एट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 2 persons are randomly selected from these persons with the purpose of forming a committee. Find the probability that both the persons selected belong to the same profession। यहाँ पे 3 पर्सन है जो कि मेडिकल प्रोफेशन के हैं, 5 पर्सन है जो कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन के हैं। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है रेंडमली फॉर अ फॉर्मिंग कमिटी। एक कमिटी बनाने के लिए ये जो पर्सन है, 3 फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन एंड 5 फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये दोनों में से कोई भी 2 पर्सन रेंडमली सिलेक्ट करने हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ द पर्सनस सिलेक्टेड बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दोनों में से जो है वो पर्सन जो 2 सिलेक्ट हो रहे हैं वो सेम प्रोफेशन के हो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हैं, 3 फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन प्लस 5 फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोफेशन, टोटल 8 पर्सनस हमारे पास है। हैंस 2 पर्सन कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि इसका एन क्या होगा, 8C2, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, सो 28 वे में हम उसको सिलेक्ट कर सकेंगे। थस द टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस इज एन इज इक्वल्स टू 28, क्योंकि 8 पर्सन में से 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है of forming the purpose of forming a committee. So here n is equals to 20. Now if event that both the person selected belong to medical profession, उसको हम डिनोट करेंगे with A. अगर दोनों पर्सन जो सिलेक्टेड हुए हो वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो, उसको हम डिनोट करेंगे B. और इवेंट दैट बोथ द पर्सन सिलेक्टेड बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, उसको हम डिनोट करेंगे A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में क्या आ जाएगा, पूरा जो सैम्पल स्पेस है वो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों मेडिकल प्रोफेशन से हो और दोनों इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो तो ये वो दिखाता है A यूनियन B। यहाँ पे और का मतलब होता है यूनियन एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, राइट। सो द टू इवेंट A and B कैन नॉट occur टुगेदर, दैट इज़ A यूनियन B इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे दोनों इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को A इंटरसेक्शन B दिखाएंगे, जिसको बोलेंगे 5। सो यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होगी 0, यानी कि 5। Thus, the event A and B are mutually exclusive. Hence, the law of addition of probability PA union B is equals to PA plus PB. क्योंकि यहाँ पे इवेंट A और इवेंट B में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इवेंट A में क्या है, दोनों जो सिलेक्टेड है वो मेडिकल प्रोफेशन से हो, B में है दोनों जो सिलेक्टेड है वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो में से दोनों इंजीनियरिंग के भी हो और मेडिकल के भी हो, तो ये क्या हो गया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 5। अगर ऐसा है तो यहाँ पे फॉर्मूला में सिर्फ क्या आ जाएगा, PA प्लस PB, क्योंकि ये इवेंट कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इसलिए। सो फॉर विच वी फर्स्ट फाइंड PA एंड PB। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, PA फाइंड करना है, नेक्स्ट PB फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PA हम फाइंड करें तो टोटल 3 पर्सनस है मेडिकल प्रोफेशन के, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो 2 पर्सन सिलेक्ट हुए हैं वो सेम प्रोफेशन के हो। तो फर्स्ट A को हमने डिनोट किया है कि दोनों पर्सन जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से होंगे। टोटल मेडिकल प्रोफेशन में 3 पर्सन है, उसमें से कितने होंगे, 2। सो हियर M इज इक्वल्स टू 3C2 इज इक्वल्स टू 3। सो PA इज इक्वल्स टू M अपॉन N, 3 अपॉन N is 28. So 3 upon 28 is a PA. Next is B. Event that both the person selected belongs to the engineering profession. Total engineering profession में कितने person है, 5, उसमें से कितने select करने हैं, 2. So here M is equals to 5C2 is equals to 10. So PB is equals to M upon N, 10 upon 28. अब हमारा जो फॉर्मूला है PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, 3 अपॉन 28 PA प्लस 10 अपॉन 28 PB। सो हेयर 28 जो है डिनोमिनेटर इक्वल है, तो वो हम एक ही बार लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3 प्लस 10। सो 13 अपॉन 28 इज अपॉन 13 अपॉन 28 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो 2 पर्सन सिलेक्ट हुए हैं वो सेम प्रोफेशन के हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 13 अपॉन 28। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 21। नव आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, जैसे हमने सॉल्व किए वैसे सेम उसी तरह के।